हे एवरीवन, वेलकम टू आर्ट्स स्टडी में डेजी। दिस इज़ प्रियंका। तो हमारी क्लास 8 की ज्योग्राफी सीरीज़ चल रही है जिसमें हम क्लास 8 ज्योग्राफी एनसीईआरटी को चैप्टर वाइज डिस्कस करते हैं। तो हमारी इसी सीरीज़ में हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 4 जो कि है एग्रीकल्चर। बेसिकली अगर हम बात करें तो हमारे आज इस चैप्टर का एग्रीकल्चर का लास्ट लेक्चर है जिसमें हम देखेंगे अगेन एक स्टोरी जिसमें बताएगा कि अ फार्म इन यूएसए। बेसिकली देखिए, सबसे पहले हमने कंप्लीट किया एग्रीकल्चर के बारे में, जाना डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर्स को पढ़ा, एग्रीकल्चर कैसे परफॉर्म किया जाता है, कितने किस तरह इसका मतलब वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूशन है उसके बारे में पढ़ा। ठीक, वहाँ से हमारा एग्रीकल्चर टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। फिर उसके बाद क्या करते हैं कि हमारे इंडिया में और यूएसए यानी कि अदर कंट्रीज़ के फार्म में कंपैरिजन की एक शॉर्ट स्टोरी दिखा रहा है। तो लेक्चर नंबर 6 में हमने पढ़ा था अ फार्म इन इंडिया। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे अ फार्म इन यूएसए, मतलब यूएसए में कैसे फार्मर्स फार्मिंग करते हैं, कैसे रहते हैं, उसके बारे में। अगर आप हमारे पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। और हाँ, अगर आपको हमारे लेक्चर्स की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से पीडीएफ्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के लेक्चर को। तो जैसे कि हम बताएं कि आज का लेक्चर का टॉपिक है हमारा अ फार्म इन यूएसए। तो ये भी क्या है, ये एक स्टोरी है जिसके माध्यम से, जिसके मीडियम को लेके ऐसे बता रहा है कि मतलब यूएसए में कैसा हमारा फार्म आता है। अगर आपको हम बताएं तो ये बेसिकली सिंपल सा कंपैरिजन है बस। तो इसमें बता रहा है कि द एवरेज साइज ऑफ अ फार्म इन यूएसए इज़ मच लार्जर देन दैट ऑफ इंडियन। इसमें कह रहा है कि जो हमारा यूएसए का एवरेज फार्म का यानी कि खेत का जो एरिया है फार्मिंग का, फार्म का, उसका साइज़ जो है वो हमारे इंडिया के फार्म से काफ़ी ज़्यादा होता है। मतलब अब हमने देखा था कि जो मुन्ना लाल था अ फार्म इन इंडिया में, उसके पास 1.5 हेक्टेयर ही ज़मीन थी। बट यहाँ पे जो यूएसए में एक फार्मर है उसके पास कितनी है, तो उसकी नहीं, यहाँ पे बता रहे हैं कि जो एक टिपिकल फार्म है उसके पास 350 हेक्टेयर ज़मीन है। बट यहाँ पे बता रहे हैं कि जो एक टिपिकल फार्म है यूएसए में वो कम से कम नहीं तो लगभग 250 हेक्टेयर्स का रहता है। द फार्मर जनरली रिसाइड्स इन द फार्म, रिसाइड्स यानी कि वो वहीं पे, जो फार्मर है वो अपने फार्म में ही रहता है। द फार्मर जनरली रिसाइड्स इन द फार्म, सम ऑफ द मेजर क्रॉप्स ग्रोन आर। अब इसमें कुछ मेजर क्रॉप्स के बारे में बता रहे हैं जैसे कि कॉर्न, सोयाबीन, वीट, कॉटन और सुगर बीट। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं, मेजर क्रॉप्स हैं जो वहाँ के फार्मर्स उगाते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है कि देखिए, जो हॉरेन करके एक फार्मर है जो कि मतलब यूएसए के मिड वेस्ट में है, इन लोवा स्टेट ओन्स, मतलब ये लोवा स्टेट में, यूएसए मिड वेस्ट में, यो लोअर स्टेट में इसका एक मतलब 300 हेक्टेयर का लैंड है। हम पहले 350 बताए थे बट यहाँ पे 300 ही है। सो इसमें कह रहे हैं कि इसके पास 300 हेक्टेयर्स का एक लैंड है जिसमें ये क्रॉप ऑन हिज फील्ड आफ्टर मेकिंग, जिसमें ये कॉर्न उगाता है। क्रॉप मतलब कौन सी, अपने फील्ड में कौन सी क्रॉप उगाता है, तो वो कॉर्न है। ऑन हिज फील्ड आफ्टर मेकिंग श्योर दैट सॉइल एंड वाटर रिसोर्सेज मीट द नीड ऑफ दिस क्रॉप, मतलब इसमें जो कॉर्न वो उगा रहा है उससे पहले उसने चेक किया है कि भाई ये जो सॉइल है हमारे फार्म की, क्या वो हमारी क्रॉप में जो भी मतलब वाटर, फूड रिसोर्सेज की जो भी ज़रूरत है, क्या वो जो मिट्टी है, वो जो सॉइल है, वो क्या उस ज़रूरत को पूरा कर रही है, उसके हिसाब से वो अपने फार्म में क्रॉप लगाता है। एडिक्वेट मेजर्स आर टेकन टू कंट्रोल पेस्ट। अब इसमें बता रहे हैं कि मतलब जो कीड़े मकोड़े लगते हैं उनसे बचाने के लिए बहुत ज़्यादा, मतलब एडिक्वेट मतलब सही मात्रा में जो भी मेजर्स, जो भी स्टेप्स लिए जाते हैं वो लेता है। और मतलब इसमें बता रहा है कि मतलब टाइम टू टाइम पे, मतलब समय समय पे ये अपने खेत की जो सॉइल है उसको टेस्टिंग के लिए लेबोरेटरी में भेजता रहता है, जिससे ये पता चलता है कि भाई कोई न्यूट्रिएंट की कमी तो नहीं है। अब इसका रिजल्ट क्या होता है, तो जो जो हॉर्न है उसको मतलब ये जो ये लेबोरेटरी में टाइम टू टाइम सॉइल भेजना प्लस ये पेस्ट वगैरह का ध्यान रखना, और मतलब जो भी केयर कर रहा है, इसका रिजल्ट क्या निकलता है, तो प्लान अ साइंटिफिक फर्टिलाइजर प्रोग्राम। अब इसमें क्या कहते हैं कि जो रिजल्ट है उससे क्या होगा, उसकी जो क्रॉप है वो बहुत अच्छी होती है। अब इसमें बता रहा है कि ये क्या करता है जो हॉर्न, ये मतलब साइंटिफिक फर्टिलाइजर प्रोग्राम का प्लान करता है। मतलब ये कि फर्टिलाइजर जो है वो भी अपनी मिट्टी के हिसाब से, अपने सॉइल के रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये उसमें डालता है।
और प्लस क्या यहाँ पे बता रहा है कि उसका जो कंप्यूटर है वो सैटेलाइट से लिंक्ड है, जिसमें उस मतलब टाइम टू टाइम पे उसके फील्ड की फ़ोटो आती रहती है सैटेलाइट के द्वारा, जिससे उसे पता चलता है कि भाई उसका जो क्रॉप है, उसकी जो खेती है वो कैसी दिख रही है और उसमें कैसे-कैसे केमिकल फर्टिलाइज़र्स, पेस्टिसाइड्स की कहाँ पे कैसे रिक्वायरमेंट है वो उसे पता चलता है। प्लस वो ट्रैक्टर्स का, सीड ड्रिल्स का, लेवलर्स का, इन स हार्वेस्टर, थ्रेशर इन सब का वो यूज़ करता है अपने एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस में, यानी कि जो भी उसका खेती-बाड़ी का काम है, उसमें वो ये सब चीज़ों का, ये सब औज़ारों का, ये सब मशीनरी का यूज़ करता है। ग्रेन आर स्टोर्ड, अब इसमें बता रहे हैं कि जो हमारा ग्रेन हुआ, जो क्रॉप हुआ, फाइनल क्रॉप हुई, उसे वो स्टोरेज में स्टोर कर देता है, फिर मार्केट में वो सेल करता है। द फार्मर इन यूएसए वर्क लाइक अ, तो इसमें बता रहे हैं कि जो भी उसके पास मतलब क्रॉप हुई वो उसको प्रॉपर या तो स्टोर कर देता है या तो उसको डिस्पैच कर देता है, यानी कि उसको अगर प्रॉपर प्राइस मिलता है, सही दाम मिलता है तो वो उस पर उसको बेच देता है। अब यहाँ पे ये कह रहा है, अब ओवरऑल हमने देखा, हमने कंपेयर किया कि भाई हमारे इंडिया में कैसे फार्मर रहते हैं और हमारे यूएसए में कैसे फार्मर है, तो उस बेसिस में यहाँ पे कह रहा है कि द फार्मर इन यूएसए वर्क लाइक अ बिजनेसमैन एंड नॉट लाइक अ पीजेंट फार्मर। इसमें बता रहे हैं कि जो यूएसए में फार्मर है वो एक बिजनेसमैन की तरह काम करता है, ना कि एक पीजेंट फार्मर, जो कि हमारे यहाँ 1.5 हेक्टेयर की ज़मीन में हमने मुन्ना लाल को देखा। यहाँ ये 300 हेक्टेयर में भाई अब खेती कर रहा है, उसको कल को सेल करेगा तो उसको कितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा। बेसिकली ये क्या था, ओवरऑल एग्रीकल्चर पढ़ने के बाद आपको एक मतलब एक इमेज आपकी डेवलप की गई है कि कैसे हमारे यहाँ एग्रीकल्चरल ग्रोथ है, प्लस हमारी जो फर्दर जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जो डेवलप्ड मतलब बड़ी कंट्रीज़ हैं, जो कि डेवलपमेंट में काफ़ी आगे जा चुकी है, वहाँ पे कैसा एग्रीकल्चर है। इससे बस आप एक आपके माइंड में इमेज तैयार करने के लिए इसमें एक ये शॉर्ट स्टोरी दिया था, ठीक। ये देखिए यहाँ पे ये फार्म इन द यूएसए की ये फ़ोटो है कि भाई कैसे इसका यहीं पे इसका घर दुआर है, सॉरी घर बार है, प्लस ये खेत कैसे डिवाइडेड हैं, कितने बड़े बड़े हैं। ये देखिए ये स्प्रे मतलब ड्रोन का, हेलीकॉप्टर का यूज़ करके, मशीनरी का यूज़ करके ये इसमें पेस्टिसाइड्स, अब इतना बड़ा खेत है तो हाथ से थोड़ी ना खाद डाल पाएगी, इसलिए स्प्रे पेस्टिसाइड्स को हवा से स्प्रे करा। फिर ये हार्वेस्टिंग हो रही है तो इतनी ज़्यादा क्रॉप की, तो मतलब ये बहुत बड़े पैमाने में वहाँ खेती होती है, ठीक। इसलिए उसे बिजनेसमैन कहा गया। हमारे यहाँ मतलब डेली देखा जाए तो बस नॉर्मल रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो जाए उतना ही ज़्यादातर लोग खेती करते हैं। फिर भी हमारे इंडिया का मतलब कहा जाए तो 50% पॉपुलेशन जो है वो खेती बाड़ी की ओर ही, यानी कि एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड करती है। पर उस हिसाब से इसका वर्क नहीं है। अब इन सब के बारे में हम ज्योग्राफी में ही आगे पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। यहाँ से हमारा ये चैप्टर एग्रीकल्चर कंप्लीट होता है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर। तो चलिए फिर मिलते हैं बाद में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड विथ अस।